तो बच्चों, आज स्टूडेंट सेंट्रिक एक्टिविटीज़ के तहत हम लोग जानेंगे अपने कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, जो कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स हैं। तो हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो बन के तैयार हो गया था 26 नवंबर 1949 को, लेकिन लागू कब से हुआ, फोर्स में कब से आया, 26 जनवरी 1950 से। तो जो ये 2 महीने का गैप है, ये क्यों हुआ, इसके पीछे एक हिस्ट्री है कि जो कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन हुआ था, कब, 1929 में इंडियन नेशनल कांग्रेस का एक लाहौर अधिवेशन हुआ था, जिसके प्रेसिडेंट कौन थे, जवाहरलाल नेहरू। तो उस समय इंडिया के पास 2 मुद्दों पर बहुत ज़्यादा चर्चा हो रही थी। कौन से 2 मुद्दे, या तो स्वराज, पूर्ण स्वराज की मांग करी जाए, या फिर डोमिनियन स्टेटस ले लिया जाए। अच्छा, डोमिनियन स्टेटस क्या होता है कि हम ब्रिटिश के अंडर ही रहते, बस हमें कुछ कुछ विषयों पर आज़ादी मिल जाती, और पूर्ण स्वराज हमारे पास पूरी अपनी स्वतंत्रता आ जाती। तो फिर क्या हुआ, 26 जनवरी 1930 को पूर्ण स्वराज की घोषणा करी गई। जो हमारे नेता थे, क्रांतिकारी थे, सुभाष चंद्र बोस हो गए, बाल गंगाधर तिलक हो गए, जवाहरलाल नेहरू हो गए, ये लोग पूर्ण स्वराज के समर्थन में थे। जबकि कुछ जो है डोमिनियन स्टेटस भी लेना चाहते थे, जैसे मोतीलाल नेहरू जी थे, जवाहरलाल नेहरू जी के पिताजी, तो वो क्या थे, डोमिनियन स्टेटस के समर्थन में थे। पर ज़्यादातर लोग किसके थे, स्वराज के। तो ये एक ऐतिहासिक दिन था हिस्ट्री में। तो इसी को याद करने के लिए जवाहरलाल नेहरू जी ने यहाँ से यहाँ 2 महीने का वेट किया, और इसको फोर्स में कब लाए हम, 26 जनवरी 19 रिपब्लिक डे के रूप में मनाने लगे। ठीक है, अब कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स हैं कॉन्स्टिट्यूशन के। क्या क्या, सबसे पहले ये टर्म दी थी 1934 में, एक रिवॉल्यूशनरी थे M.N. रॉय जी ने। लेकिन फाइनली जो कमेटी बनी 1946 में बनी, कैबिनेट मिशन के तहत एक कमेटी का गठन हुआ, जो क्या बनाएगी, हमारी कॉन्स्टिट्यूशन बनाएगी। अब इतने बड़े देश का कॉन्स्टिट्यूशन लिखना है तो समय भी बहुत लगेगा। तो दूसरा क्या है, हमारा क्या है, लॉन्गेस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है। हम लार्जेस्ट डेमोक्रेसी तो हैं ही, सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश तो हैं ही, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन भी सबसे ज़्यादा लंबा है लिखा हुआ। ठीक है, ये लिखा किसने, प्रेम बिहारी नरेन रायजादा ने, और दोनों में लिखा हुआ है, हिंदी और इंग्लिश। ठीक है, और जो ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन है 234 पेजेस में है, लगभग 13 kg उसका वेट है, और हेलियम गैस के केजेस में उसे कहाँ रखा हुआ है, पार्लियामेंट में। और इसकी लाइफ जो है वो लगभग कितनी है, 1000 ईयर्स। ठीक है, पार्लियामेंट में रखा हुआ है। और इसे बनाने में 1949 तक कितने अमेंडमेंट्स करे गए, मोर देन 2000 इसमें अमेंडमेंट्स करे गए इसे बनाने में। ठीक है, अब हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को बैग ऑफ बोरोइंग्स भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, बैग ऑफ बोरोइंग्स, क्योंकि हमने जितनी भी चीज़ें ली हैं अधिकतर देशों का संविधान पढ़ के लिया है।
पहले प्रेसिडेंट कौन थे हमारे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के? फर्स्ट प्रेसिडेंट, जो कि टेम्पररी थे। क्या थे? टेम्पररी। कौन थे? सच्चिदानंद सिन्हा। फिर उसके बाद इलेक्शन हुआ तो फर्स्ट प्रेसिडेंट कौन बने इलेक्शन के बाद? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, हमारे इसमें कितनी कमिटीज़ थी? 22 कमिटीज़ थी, और उनमें से एक इम्पॉर्टेंट कमिटी कौन सी थी? ड्राफ्टिंग कमिटी। और ड्राफ्टिंग कमिटी के चेयरमैन कौन थे? डॉक्टर BR अंबेडकर। इसमें 7 मेंबर्स थे। अच्छा, जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनने के लिए एक कमेटी जब बनी थी तो इसमें कितने मेंबर्स थे उस समय? 389 मेंबर्स थे। लेकिन 14 अगस्त को क्या हुआ? पाकिस्तान बन गया, तो विभाजन हो गया, तो कुछ लोग वहाँ चले गए, तो बचे कितने? 299 मेंबर्स बचे इसमें, जिसमें से 15 क्या थे? कौन थे? वुमेन्स थी। 15 वुमेन्स थी। ठीक है, अब हमारा जब कॉन्स्टिट्यूशन बन के तैयार हो गया था तो उसमें ओरिजिनली और अभी करंट में क्या सिचुएशन है ये देख लेते हैं। ओरिजिनली उसमें 395 आर्टिकल्स थे, 8 शेड्यूल थे और 22 पार्ट्स थे। अब करंट में 448 तो क्या हैं? आर्टिकल्स हैं, 12 शेड्यूल्स हैं और 25 पार्ट्स हैं और 106 अमेंडमेंट्स हो चुके हैं। अच्छा, अमेंडमेंट्स का मतलब क्या होता है? संशोधन। मतलब हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में संशोधन हो रहा है, तो इससे मतलब क्या पता चलता है कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन क्या है? पार्शियली रिजिड है और पार्शियली फ्लेक्सिबल, कुछ चीज़ें हम बदल सकते हैं। और दूसरा, हमने बहुत से देशों से बैग ऑफ बोरोइंग्स क्यों बोलते हैं? क्योंकि बाहर के देशों से हमने बैग ऑफ बोरोइंग्स, सबके संविधान को पढ़ के, हमारे जो एक एडवाइज़र थे, एडवाइज़र किसे बोलते हैं कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी के? BN राव। इन्होंने पहले एक इनिशियल ड्राफ्ट तैयार कर रखा था। इनिशियल ड्राफ्ट इन्होंने एक बना रखा था, उसी को आगे मॉडिफाई किया गया। और इनिशियल ड्राफ्ट कैसे बनाया? सारी कंट्रीज़ की जो अच्छी अच्छी चीज़ें थी वो हमने ले ली। जैसे हमने किस कंट्री से क्या लिया है? अब ब्रिटिश ने यहाँ पे बहुत 200 सालों तक लगभग राज किया, तो इनसे हमने बहुत सारी चीज़ें ली होंगी। क्या क्या लिया इनसे हमने? सिंगल सिटीजनशिप ली, बाईकैमरलिज्म लिया, ठीक है, लेजिस्लेटिव प्रोसीजर लिया, कैबिनेट सिस्टम लिया, फिर यूएसए से हमने क्या क्या लिया? मौलिक अधिकार लिए, फंडामेंटल राइट, रिमूवल ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट के जजेस कैसे रिमूव होंगे, इम्पीचमेंट, महाभियोग, इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट। यूएसएसआर से क्या लिया? 5 ईयर प्लान। कनाडा से क्या लिया? फेडरल स्ट्रक्चर। ऑस्ट्रेलिया से क्या लिया? कॉन्करेंट लिस्ट क्या होती है? वो लिस्ट जिसमें जो जो विषय हों उस पर दोनों सेंटर और स्टेट दोनों कानून बना सकते हैं। ठीक है। फ्रांस से क्या लिया? लिबर्टी, इक्वलिटी एंड फ्रेटर्निटी। जर्मनी से क्या लिया? कि
फंडामेंटल राइट को सस्पेंड कर सकते हैं इन केस ऑफ इमरजेंसी। ठीक है, तो हमने इतने सारे देशों के कॉन्स्टिट्यूशन से इतनी सारी चीज़ें ली हैं, तो इससे क्या पता चलता है कि भारत देश जो है दूसरों में जो अच्छी चीज़ें हैं उन्हें लेने में बिलीव रखता है। तो इसी तरह स्टूडेंट्स को भी क्या करना चाहिए, जिससे जो अच्छा मिले उससे वो ले लो। तो यही हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का विशेषता है, और इसमें जो है हमें मौलिक अधिकार भी दिए गए हैं, ठीक है, मौलिक कर्तव्य भी दिए गए हैं और नैतिक मूल्य भी दिए गए हैं। तो ये सारी चीज़ें हमें इसमें दी गई हैं। तो इनको कैसे समझ सकते हो, जैसे मान लो हम गाड़ी खरीदने जाते हैं, गाड़ी खरीदने जाते हैं ना, तो कुछ तो चीज़ है जो हमें वो देगा ही देगा, जैसे गाड़ी है वो हमें देगा ही देगा, वो हमें देना ही देना है। तो वो क्या हो गए हमारे मौलिक अधिकार, कि भाई गाड़ी लेने गए तो गाड़ी तो देगा ही देगा अगर पैसे देंगे, लेकिन उसमें एक्स्ट्रा कुछ चीज़ें देता है नहीं देता है। जैसे हम उससे बात कर लेते हैं कि भाई हमें कारपेट अच्छे वाला दे दे, कवर दे दे, वो हमारी डीलिंग है उसके साथ, वो उसके ऊपर है दे ना दे, तो वो क्या हो गए डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स। वो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स हमारे जो हैं वो नहीं है, क्या बोलते हैं उनके, अगर उनका उल्लंघन हुआ तो हम डायरेक्टली कहाँ नहीं जा सकते, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट नहीं जा सकते। लेकिन फंडामेंटल राइट अगर हमारे वायलेट होते हैं तो हम जा सकते हैं। ठीक है, तो और फंडामेंटल राइट हैं कहाँ से कहाँ तक आर्टिकल में, 12 से लेके 35 तक। ठीक है, और फिर कुछ ड्यूटीज़ भी होती हैं, फंडामेंटल ड्यूटीज़। कितनी ड्यूटीज़ हैं, 11। और उन ड्यूटीज़ में क्या है कि हमें क्या करना है, जैसे गाड़ी जब हम चला रहे लेके तो हम आ गए, फिर हमें कुछ रेस्ट्रिक्शंस रहती है ना कि भाई 80 से ऊपर मत चलाना, इस वाले एरिया पे आराम से चलाना, कट आराम से लेना, ऐसे ऐसे करना, तो कुछ गाइडलाइंस रहती है। तो हमारी ड्यूटीज़ हैं, तो ऐसे ही क्या है संविधान में भी कुछ फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं। तो गाड़ी के एग्जाम्पल से आप ये समझ सकते हो तीनों चीज़ें, फंडामेंटल राइट, डायरेक्टिव प्रिंसिपल और फंडामेंटल ड्यूटीज़।